अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट एंड कोपिंग विद क्रोनिक और टर्मिनल इलनेस के हवाले से बात करेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब है अपनी ज़िंदगी को अपनी बीमारी के मुताबिक अडाप्ट करना, और अडाप्ट करने का मतलब है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की सरगर्मियों में तब्दीली लाना। कोपिंग विद क्रोनिक और टर्मिनल इलनेस का मतलब है क्रोनिक और टर्मिनल इलनेस के बावजूद अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब ना होने देना। Acceptance is a struggle to believe that life with illness can be meaningful. एक्सेप्टेंस का मतलब है इस बात पर यकीन रखना कि बीमारी के बावजूद ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट इज़ को रिलेटेड विद पॉजिटिव हेल्थ आउटकम। एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट आपस में को रिलेटेड है, क्योंकि जब तक बीमारी के हवाले से एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो बीमारी के मुताबिक एडजस्टमेंट भी नहीं हो सकेगी। It does not encompass the denial of painful feelings. इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बीमारी की वजह से इंसान को तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है कि इंसान बीमारी के बावजूद ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखे। एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट इज़ नॉट स्टैटिक, इट फ्लोज विद लाइफ। एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट ज़िंदगी में कभी एक जैसी नहीं रहती, ये इसमें ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। दिस प्रोसेस आल्सो इंक्लूड्स पीरियड्स ऑफ डाउट एंड डिस्पेयर। एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट के बावजूद इंसान ज़िंदगी में बीमारी के हवाले से कभी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखता है और कभी डिप्रेशन में चला जाता है। Basically, acceptance and adjustment involves recognition of the limitation imposed by chronic illness and adaptation necessary to meet the challenges created by these limitations. Basically, acceptance और adjustment का में इन्वॉल्व है इंसान उन लिमिटेशंस को पहचाने जो लिमिटेशंस उसकी ज़िंदगी में क्रोनिक इलनेस की वजह से आई हैं, और उन यानी इंसान अब क्या कर सकता है और क्या काम अब नहीं कर सकता, उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अडाप्ट करे। 4 keys for acceptance. First, once diagnosed with either chronic or terminal illness, an individual must have a clear understanding of his illness. फर्स्टली, जब कोई इंडिविजुअल किसी क्रोनिक या टर्मिनल इलनेस से डायग्नोस हो तो उसे अपनी बीमारी के हवाले से मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। सेकंड, एन इंडिविजुअल मस्ट हैव एन रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ हिज एबिलिटी टू ओवरकम लिमिटेशन कॉज्ड बाय इलनेस। सेकेंडली ऐसा इंडिविजुअल जो क्रोनिक या टर्मिनल इलनेस से डायग्नोज हुआ हो उसे अपनी बीमारी के हवाले से रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि वो फ़र्द जो किसी क्रोनिक या ऐसी जानलेवा बीमारी से डायग्नोज हुआ है, लेकिन वो इस बात पर यकीन रखे कि वो किसी आमिल बाबा के पास जाकर अपनी बीमारी से बच सकता है या उसे ठीक कर सकता है। थर्ड, एन इंडिविजुअल मस्ट हैव नॉर्मलाइज हिज इलनेस इन अ वे दैट इनेबल्स हिम टू कीप कनेक्शन विद अदर्स। थर्डली, उस इंडिविजुअल को इलनेस के बावजूद अपनी बीमारी को नॉर्मलाइज लेना चाहिए और लोगों से मेल जोल करते हुए बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए, और और लोगों से सोशलाइज करना चाहिए। फोर्थ, an individual must take responsibility for his own care, must understand that decisions he make about his illness have impact on his health status. फोर्थली, उस इंडिविजुअल को अपनी केयर के हवाले से खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अपनी मेडिसन और अपने चेकअप के हवाले से खुद जाना चाहिए, और उसे अपनी मेडिसिन के हवाले से किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके बाकी पार्ट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।